हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ नाइट टू इवनिंग व्लॉग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी दादी और दादू के कमरे की बेडशीट को सही करी हूँ, क्योंकि ना गेस्ट आने वाले थे, तो इसलिए मैंने सबसे पहले बेडशीट सही किया। क्लीनिंग जो है वो डीप क्लीनिंग हुई थी, तो टाइम का पता ही नहीं चला। तो रात को वो फ़ोन आया था, तो फैमिली गेस्ट ही थे तो आना था उन्होंने, फिर हमने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया। तो थोड़ा सा टाइम बचा था और ये तकरीबन 8-9 बजे की क्लिप है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो जब तक वो आते हैं अपने कपड़े भी प्रेस कर लेती हुई। स्कूल के कपड़े थे, तो मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ बातें कर करके आपको बताया था। तो मैंने सोचा चलो एक प्रॉपर व्लॉग भी बनाते हैं जिसमें मैं आप लोग के साथ ये सब कुछ शेयर करूँगी। तो मैंने कैमरा जो है वो ट्राइपॉड पे लगाया था, लेकिन वो कैमरा बार बार नीचे झुक रहा था, तो मैंने कहा बस जैसे ये वैसे शूट कर लेते हैं, क्योंकि भाई एक ही बंदा वो शूट करने के लिए तो बड़ी मुश्किल होती है। 2-3 हो तो फिर भी एक बंदा कैमरा पकड़ लेता है और एक बंदा आराम से फिर वीडियो बना लेता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे गेस्ट आ चुके थे और उनके आगे हमने मिठाई वगैरह रख दी थी, जिसमें चमचम थी और साथ में थी बर्फ़ी। तो वो लोग ये सामान लाए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर देती हूँ। बनाना लाए थे, मैंगो लाए थे, साथ में गरमा था। तो और स्कूल के लिए नाश्ता भी मंगवाया था, तो उसमें ब्रेड थी, बिस्किट थे और इसके अलावा केक रस थे, क्योंकि ना सुबह फिर नाश्ते में हम बस ये करके जाते हैं, लाइक चाय पी ली और साथ में बिस्किट्स वगैरह खा लिए, या कभी केक या कभी खारे, इस तरीके से। अब ये मेरे कपड़े सारे फ्रेश हो गए थे और मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ शलवार इस्त्री करते हुए दिखाया था, मैंने कुछ भी और इस्त्री करते हुए नहीं दिखाया। तो ये दूध यहाँ पे उबाल के रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम अपनी बोतलें भर रहे हैं। तो ये मैं जो अपनी नानी के घर से बैग लाई थी, यानी पैक करके, क्योंकि अच्छा मैंने बताया भी नहीं कि हम अपने घर आ गए। फाइनली वी आर बैक अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने जो है वो सारी क्लीनिंग करी फर्स्ट डे पे। सेकंड डे पे भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग हुई, तो सेकंड डे पे डीप क्लीनिंग हुई। तो मैंने यहाँ से बैग से सारी बॉटल्स निकाल दी स्कूल की, भर के जो है वो फ्रिज में रख दी ठंडी होने के लिए। उसके बाद ये शाम के बर्तन थे जो सारे धुल चुके थे और मैं काफ़ी लेट दिखाती। खैर रात को गेस्ट वगैरह खाना खा के चले गए, मैंने सारे बर्तन जो है वो वॉश कर लिए और उसके बाद ये बिस्तर कर दिया सोने के लिए। और यहाँ पे बेडशीट सही कर दी है। तो वहाँ पे फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था, तो वो मैंने दिखा दिया, मतलब वीडियो में आ गया। तो ये देखें सारा बिस्तर हो गया है। अब ये लेट नाइट क्रेविंग जो होती है, भूख लगती है लेट नाइट, तो ये रसमलाई थी, तो ये हम खा रहे हैं। तो बस ये खाने के बाद हम सो जाएंगे। और सुबह का मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया स्कूल जाते वक्त, क्योंकि आपको तो पता है, मैंने बताया था कि बहुत जल्दी होती है सुबह स्कूल जाते हुए। हम 7 बजे उठते, तो बिल्कुल भी ऐसे टाइम नहीं मिलता कि हम कोई भी ऐसे व्लॉग बनाएं सुबह के टाइम। तो अब ये यहाँ पे जी हो रहा है, हम स्कूल से आ गए थे और ये तकरीबन 2 बजे के करीब का टाइम है। तो यहाँ पे रात को जो हमने गेस्ट के लिए टिक्का वगैरह मंगाया था बाज़ार से, तो ये वो बच गया था। तो यहाँ पे रोमा खा रही है, मैं टिक्का नहीं खाती, इसलिए मैंने बस उससे एक बाइट ले लिया था, कि वो ऐसे वीडियो में आया था तो मुझे ऐसे भूख सी लग गई, तो मैंने बोला मुझे भी एक दे दो लिखना। तो ये उसके बाद जो रात को मैंगोज़ आए थे उसका हमने बना लिया मैंगो मिल्क शेक। वैसे तो ये हमें सुबह पी के जाना था, लेकिन मम्मा ने बोला सुबह नहीं, तुम लोग आके पी लेना। तो फिर हमने कहा ठीक है, फिर मम्मा ने आके बना दिया। मुझे याद है कि मैंने क्लिप रिकॉर्ड करनी है, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि घर पे भी थोड़ा सा काम हो रहा था, तो इसलिए भी हम एक ही कमरे में थे। तो बस ये जल्दी से मैंगो मिल्क शेक बना के ले आई थी। और मैंने ये एक गिलास है, इसके बाद मैंने एक और गिलास भी पिया था। तो उसके बाद जी मैंने थोड़ी देर फ़ोन यूज़ किया होगा। उसके बाद मैंने मेरी दादी के कपड़े प्रेस किए हैं, तो उन्होंने कहा था कि उनके कपड़े प्रेस करने हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो आसान टेक्निक मुझे लगती है ना, वो ये कि आप ना शर्ट पे ना पानी डाल के रख दो, और मतलब उसको पूरा ऐसे निचोड़ने टाइप नहीं होती, वैसे निचोड़ के रख दो, मतलब सारा पानी उसके ऊपर डाल दो ताकि वो पूरी शर्ट में एब्जॉर्ब हो जाए। फिर आपको ऐसे नहीं कि बार बार पानी डालना पड़ेगा। इस तरीके से आप ये इस तरीके से करके रख दो, जब तक वो पूरा सोक इन होता है पानी से, तब तक मैंने शलवार प्रेस करनी है। तो इसमें जो है मैं नॉर्मल तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ।
नॉर्मल तरीका यानी ये कि मैं डायरेक्टली इसमें पानी स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे पहले तो कर सकती थी ये अगर मेरे पास मतलब थोड़ी देर पहले, बट मैंने कहा जल्दी से हम कपड़े प्रेस करते हैं, क्योंकि ये मेरे राइट हैंड साइड पे कैमरा रखा हुआ है, तो मेरा भैया है उसने हिला दिया कैमरा। मैंने कहा जाओ यहाँ से तुम, तो मैंने फिर कैमरा सही किया। उसके बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट करी रिकॉर्डिंग। तो जी मौसम भी बहुत अच्छा है कराची का। अभी तक बारिश हो रही है, आज भी बारिश हुई थी, और वैसे मतलब थोड़ी बहुत ही गर्मी है, अब ज़्यादा गर्मी नहीं है, जैसे पहले बहुत गर्मी हुआ करती थी, अब इतनी गर्मी नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा है। तो ये जी हमारी शलवार प्रेस हो गई, यानी एक पाइचा प्रेस हो गया, एक पाइचा ऑफ कैमरा किया है, और अब यहाँ पे शर्ट की बारी। तो अब ये देखें ना, डायरेक्टली आप प्रेस कर सकते हैं आराम से, कोई मतलब ये नहीं कि आप अब पानी डालो और उसके बाद प्रेस करो, डायरेक्टली आप ऐसे करके प्रेस कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है ये करने के लिए, मैंने अपनी खाला से सीखा था। तो खैर मैंने कुछ जगह की वीडियो में वैसे मैंने जो वीडियो क्लिप्स बनाई है ना, वो छोटी छोटी करके बनाई है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। अगर जो मैंने बड़ी बड़ी बनाई है, मैंने उनमें स्पीड तेज़ कर दी है, और जो मैंने मतलब छोटी बनाई है उनमें नॉर्मल स्पीड रखी है। तो अब ये जी हमारी दोनों स्लीव्स प्रेस हो चुकी हैं। अब मैं शर्ट प्रेस कर रही हूँ। तो जी अब हमारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए नैप ले लिया था, यानी 1.5 घंटा मैं सो गई थी। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी गैलरी में जालियाँ लग गई हैं। यही वाला काम हो रहा था, जिसकी वजह से मतलब ऐसे कि हम कमरे में थे, तो ये मौसम में आई थी रिकॉर्ड करने के लिए, और मतलब ये कि टाइम जैसे ना 7 बजे के करीब का टाइम हो रहा था। मैं उठ गई थी क्योंकि दादा बुआ भी थे दुकान से, वो सुबह में चले जाते हैं 10 बजे के करीब, फिर रात में आ जाते हैं 6-7 बजे। तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, और जिनका घर खुला मतलब ऐसे वो खुला तो मतलब उसमें जो हवा आती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे एसी चल रहा है। तो यहाँ पे टी टाइम स्नैक्स जो होते हैं वो है, जिसमें 3 बिस्किट्स, यानी एक मेरा, एक मम्मा, एक राफे का, साथ में चाय, और ये दूध में बॉयल आने के लिए रखती है। उसके बाद इसके ऊपर ढक के रख देंगे छन्नी, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। अब ये आटा यहाँ पे नानी के घर से लाए थे, तो बस वही गूंदना था। तो पहले दिन तो जी गेस्ट आए थे ना, तो बस वो वहीं से मेरी चाची के घर से थोड़ा खाना आ गया था, और साथ में रोटियाँ आ गई थी, तो और साथ में जो है बाज़ार का खाना भी था। तो अब यहाँ पे जो है वो खाने में था गोश्त, और साथ में मैंने आटा गूंदा था, तो इधर घर की रोटियां बन जाएंगी। और कल का जो है ना आलू कीमा भी पड़ा हुआ है, तो मैं तो खैर शलजम पालक गोश्त नहीं खाऊंगी, मैं आलू कीमा ही खा लूँगी। आटा मैं गूंद चुका है सॉफ्ट सा, और मतलब थोड़ा सा सख्त सा, ऐसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपने इस्त्री, मतलब आज भी थोड़ी सी सफाई हुई है ना, तो ये आप देखें फ्लोर एकदम क्लीन हो गए हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ।